Hello my friends, welcome back on Bhajan Dara channel. So today I'm gonna show you मैंने एक किताब ली है जो कि संत गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के जीवनी पर आधारित है। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, आशुतोष महाराज महायोगी का महारहस्य। इस किताब को मैं भी पढ़ता हूँ और आपको कुछ पढ़कर सुनाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, क्योंकि बहुत डीप नॉलेज ज्ञान दिया गया है इस किताब में, इस बुक में, जो कि डीप मेडिटेशन की स्टेज समाधि को लेकर दिया गया है। और मैंने जैसे ही किताब खोली, और आप शायद आपको थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, पहले ही फ़ोटो आई जो कि 1880 के दशक में युवा महाराज जी सत्संग करते हुए, वो भी पंजाब के क्रिटिकल टाइम में, आप देख सकते हैं। और बहुत सी जो बातें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये डीप मेडिटेशन की स्टेज होती है, समाधि। तो यहाँ पर सबसे, वैसे तो सारी की सारी किताबें अच्छी है, और ये यंग टाइम है, अपनी युवावस्था में जब वो जर्मन गए थे पढ़ाई के लिए, और वेदों में और उपनिषदों में महाराज जी की पकड़ बहुत ही अच्छी थी। क्रांतिकारी बचपन फर्स्ट अध्याय। और मुझे यहाँ पर जो बताने में और खुद अपने आप में बहुत अच्छी लगती है एक चीज़ पढ़ने में, वो ये अमेरिका में वो टाइम था 19 शायद कौन से दशक का टाइम था, जब हरे कृष्णा मूवमेंट्स के स्वामी श्री प्रभुपाद जी भी अमेरिका में उस टाइम में थे, जब महाराज जी युवावस्था में थे। हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन संस्था का भी यहाँ पर विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, तो सुनिए। बीटल्स बैंड, जो कि अमेरिका का बहुत ही फेमस बैंड हुआ करता था, जो 3-4 जने गाया करते थे उस बैंड को, उनमें से एक मेंबर उस बैंड का महाराज जी का बहुत अच्छा मित्र बन गया था, जो कि भारत आकर भक्ति मार्ग पर चलना चाहता था, ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता था। और यही वो दशक था जब अमेरिका में जनमानस को भारतीय आध्यात्मिक मत रहा था। 1917 में दशक में भारत का डिवाइन लाइट मिशन स्वामी ध्यान भौतिकता से उत्काय अमेरिकी युवा को प्रभावित कर रहे थे। एंड यहाँ पर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका पहुँचे और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हरे कृष्णा मूवमेंट यानी इस्कॉन की स्थापना की, जिसमें देश विदेश के लोग जुड़ते चले जा रहे थे। जैसे कि आप सुनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि आशुतोष महाराज महायोगी का महारहस्य में भी हरे कृष्णा यानी कि इस्कॉन संस्था सभी संतों महात्माओं गुरुओं का वर्णन भी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी चीज़ लिखी है। शील प्रभुपाद ने भारत छोड़ने से पूर्व केवल एक शिष्य को दीक्षित किया था, लेकिन अमेरिका में पहुँचते ही, यूएस में पहुँचते ही उनके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। प्रभुपाद कोलकाता के एक वैष्णव परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता गौर मोहन डे कपड़ों का व्यवसायी होने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ पर सन 1965 में प्रभुपाद जब अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण कीर्तन को अपनी कृष्ण भावामृत का आधार बनाया। न्यूयॉर्क के पार्क गलियों के झुंड सन्यासी हरे रामा हरे कृष्णा की ताल पर झूमने लगे। मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं करना, उन्हें एक बार ये बुक बहुत पढ़नी चाहिए। और यहाँ पर नूर महल की पुराने स्वरूप की तस्वीरें हैं यहाँ महाराज जी की, आपको दिखाई दे रही होगी शायद पीछे से। ये होली, आज होली है और होली की फ़ोटो। इसी तरह से एक मिनट में आपको दिखाता हूँ एक ऐसा अध्याय जिसके आधार पर, जिसकी नॉलेज के लिए ये किताब विशेष तौर से लिखी गई है, जानने के लिए। और जो मेडिटेशन करते हैं, जो करना पसंद करते हैं, जहाँ सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही सुनना पसंद करते हैं मेडिटेशन के बारे में, उनके लिए ये किताब एक बार उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको। समाधि और उसका रहस्य, द बेस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द बुक। यही तो वो बात है जो मैं इसमें से सब नहीं, सिर्फ मैं 1-2 लाइनें आपको पढ़ाना चाहूँगा।
ये देखिए फर्स्ट, श्री आशुतोष महाराज जी ने लंबी समाधि में जाने और लंबी अवधि के लिए अलोप हो जाने जैसी बातें पिछले कई सालों में अलग अलग मौक़ों पर लगातार कही थी। उस रात भी सैकड़ों शिष्यों के अनुभव में आकर महाराज जी ने फिर से समाधि में जाने की बात ही प्रकट की थी, जिसे देखते हुए प्रबंधकों ने अपने गुरु के और ये चीज़ भी ज़रूर सुनिए जो मैं अपने आपको सुनाने जा रहा हूँ। हिमालय में प्रवास करने वाले तिब्बत के कई योगियों ने अपने अनुभव पर स्मरणों में पतंजलि योग सूत्र के विभूतिपाद में उल्लिखित उपलब्धियों वाले सर्वज्ञ योगियों की चर्चा की है। वहाँ ऐसे ऐसे महायोगियों के होने की चर्चा साहित्य में आई है जिनकी आयु 1200 वर्ष से भी अधिक है, एंड जो कि जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ और जिनका प्रति मेरा बहुत आस्था है। महाअवतार बाबा जी के बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये देखिए यहाँ पर मेरी वो ठीक है, महाअवतार बाबा जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनकी कभी मौत हुई ही नहीं। स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी ने लंबे समय तक हिमालय में गहन साधना की है। यहाँ हमें ये याद भी रखना चाहिए कि आशुतोष महाराज जी ने हिमालय के उस हिस्से में प्रवेश कर वर्षों तक साधना की थी जिसे उपनिषद में देवात्मा हिमालय और आधुनिक समय में ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। देवात्मा हिमालय को भारतीय शास्त्रों ने सूक्ष्म और अशरीरी महान आत्माओं का निवास स्थान बताया गया है। तो अब जानते हैं कि समाधि वास्तविक में है क्या। व्हाट इज समाधि? समाधि शब्द की व्युत्पत्ति की जाए तो सम प्लस आ पूर्वक धातु और प्रत्यय करने से समाधि शब्द बनता है, अर्थात वह स्थिति जिसमें समस्त प्रकार के मन का अध्ययन ठहराव होता है। नालंदा शब्दकोश के अनुसार भी समाधि का अर्थ प्राणियों की वह अवस्था जिसमें उनकी संज्ञा तथा चैतन्य लुप्त हो जाती है, वे कई शारीरिक क्रिया नहीं करते। योग ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग सूत्र में मानवीय चेतना के उत्तरोत्तर विकास को दर्शाया है। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है। ये देखिए आप, समाधि की जड़वत मृतवत अवस्था का कोई ऐतिहासिक उदाहरण भी है। जी हाँ, समाधि की जड़वत मृतवत अवस्था को ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक एवं शास्त्रीय प्रमाण भी है। ऐतिहासिक प्रमाण, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो ऐसे अनेकों उदाहरण पाएंगे जहाँ संतों योगियों सदगुरु ने समाधि देह में जड़वत यानी कि डेड वाली पोजीशन में भी वापसी की है। जड़वत जिसे अवस्था कहते हैं, मृतवत अवस्था जैसे लक्षण पाए गए। उदाहरण में शिरडी वाले साईं बाबा की समाधि। श्री साईं बाबा ने 43 व 44वें अध्याय में वर्णन आता है। सन 1886 में शिरडी के साईं बाबा ने समाधि में चले गए थे। उनका शिष्य महलासपति साईं बाबा के चेहरे को देखता ही रह गया था कि अचानक उन्हें दमा से अत्यधिक पीड़ा होने लगी। इसी शारीरिक व्याधि को कारण बनाकर उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा लिए, यानी कि ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, और निर्विकल्प समाधि धारण कर ली। उनके चेहरे की रंगत बदलने लगी, आंखों की पुतलियां एक झटके से ऊपर उठ गईं और पलकों ने उन्हें ढक दी। अंत बचन पलटे नाही, पलट जाए ब्रह्मांड मुशन सदगुरु वचनी विश्वास पूर्ण। अर्थात एक सच्चा शिष्य वही है जिसे अपने सदगुरु गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास व निष्ठा है। निस्संदेह गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस समय के ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हैं, जिन्होंने विश्व भर में करोड़ों जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, जिसके द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन होता है। यदि आज के पूर्ण संतों महापुरुषों अवतारों द्वारा किए गए धर्म प्रचार प्रसार व व्यवहारों में कोई मूलभूत समानता है तो वे ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन ही है जो वे अपने समय के जिज्ञासुओं को प्रदान करते थे। तो इसी तरह की ये किताब तो बहुत लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी नॉलेज ज्ञान है इसमें, तो एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसमें सिर्फ गुरुदेव आशुतोष जी महाराज जी के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य महात्माओं संतों गुरुओं जो कि जिन्हें आज हम जानते सभी के बारे में वर्णन मिलता है। तो आपसे अनुरोध है एक बार ये किताब जरूर पढ़ें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।